नमस्ते दोस्तों। सुनो, आज बस सीधा बात करेंगे, कोई ड्रामा नहीं। आईआईटी मद्रास बीएस स्टूडेंट्स के लिए एक सॉलिड प्रैक्टिकल गाइड है हमारे पास। डिस्कस करेंगे वो 5 बड़ी मिस्टेक्स जो इस प्रोग्राम में बहुत आसानी से तुम्हारा गेम बिगाड़ सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन मिस्टेक्स से बचने का प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। ऑलराइट यार, तो ये रहा गेम प्लान। शुरू करेंगे एक क्विक ऑनेस्ट रियलिटी चेक से, फिर डीप डाइव करेंगे उन चीज़ों में जो एक्चुअली मैटर करती हैं, तुम्हारा फाउंडेशन, तुम्हारा सीजीपीए और तुम्हारी स्किल्स। उसके बाद देखेंगे कोर्स और करियर प्लानिंग को, टैकल करेंगे एक बड़ा माइंडसेट मिस्टेक, और फाइनली मैं तुम्हें दूंगा एक एक्शनेबल टूलकिट जो तुम लिटरली आज से यूज कर सकते हो। ओके देखो, ये तुम्हें डराने के बारे में नहीं है और बिल्कुल भी उन चीज़ी मोटिवेशनल कोट्स के बारे में नहीं। यह है प्रैक्टिकल प्रूवन स्ट्रैटेजीज देने के बारे में, ताकि तुम बच सको उन प्रॉब्लम से जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। समझो ना, रियल सक्सेस सिर्फ हाइप्ड अप फील करने से नहीं आती, ये आती है रियल चैलेंजेस को देखने से और एग्जैक्टली जानने से कि उन्हें कैसे टैकल करना है। तो चलो जंप करते हैं फर्स्ट मेजर पिटफॉल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले बड़े सेक्शन से। तुम्हारा अप्रोच इज डिग्री की शुरुआत में लिटरली मेक या ब्रेक कर सकता है तुम्हारी पूरी जर्नी को। चलिए देखते हैं पहली 2 फंडामेंटल मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो है फाउंडेशन लेवल को अंडर एस्टिमेट करना। ये आइडिया घूम रहा है कि तुम बस चिल कर सकते हो, आराम से निकल जाओगे और फिर बाद में कैचअप कर लोगे। लेकिन ट्रस्ट मी यार, ये बहुत डेंजरस अजम्पशन है। रियलिटी ये है कि तुम्हारा फाउंडेशन सीजीपीए सीधा मिक्स हो जाता है फाइनल स्कोर में, ये अलग नहीं है। तो अगर तुम लो स्टार्ट करो तो भाई प्यूरे डिग्री में अपहिल बैटल लड़नी पड़ेगी। और सुनो ये बात, तुम्हारा ग्रेड उस बड़े एंड टर्म एग्जाम से नहीं बनता, ये बनते हैं उन छोटे छोटे क्विजेस और ग्रेडेड असाइनमेंट से। उन्हें इग्नोर करना मतलब सीधा पॉइंट्स फेंक देना है। और अगर चीटिंग करके पास करो तो भाई जब यही कॉन्सेप्ट्स वापस आएंगे हार्डर कोर्सेस में तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो फिक्स क्या है? सिंपल है, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए। 1, तुम्हें डे 1 से सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करना होगा, कोई ईजिंग इनटू इट नहीं। 2, हर एक असाइनमेंट खुद करो, तभी एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। और 3, एम हाई रखो, फाउंडेशन लेवल में 8+ सीजीपीए टारगेट करो, ये तुम्हें देगा एक सॉलिड बेस जिस पर बिल्ड कर सको। ऑलराइट, मिस्टेक नंबर 2, ये बड़ा वाला है। ये ट्रैप में आना कि सिर्फ आईआईटी मद्रास डिग्री होना मतलब जॉब पक्का है। भाई ये तो बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि रियल वर्ल्ड और स्पेशली टेक इंडस्ट्री एक्चुअली कैसे काम करती है। देखो ना, डिग्री, वो आईआईटी ब्रांड, ये तुम्हारा रिज्यूमे टॉप पे ले जाता है, दूर ओपन होता है। लेकिन कंपनीज हायर नहीं करती कोई कागज को, वो हायर करती है जो तुम कर सकते हो। वो देखना चाहती है तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एक बढ़िया सीजीपीए लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं, मतलब तुम उस खुले दूर के बाहर ही खड़े रहोगे। ओके, तो इस प्रैक्टिकल स्किल्स वाली बात को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं आगे देखने की। अगली कुछ मिस्टेक्स जो हम कवर करेंगे वो सीरियसली हर्ट कर सकती है तुम्हारे ग्रेड्स को। और बुरा तो ये कि मिस हो जाती है कुछ ऑसम करियर अपॉर्चुनिटीज। ये बहुत कॉमन ट्रैप है भाई। तुम एनरोल कर लेते हो किसी कोर्स में सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, या फिर सुना कि इजी है। ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। हर कोर्स का बिल्कुल अलग वर्कलोड और डिफिकल्टी लेवल होता है, और अगर गलत कॉम्बो पिक कर लिया तो जल्दी ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। तो इंस्टेड ये करो, थोड़ा स्ट्रैटेजिक बनो। ये क्विक 4 स्टेप चेक करो बिफोर किसी भी कोर्स के लिए साइन अप करने से पहले। पूरी सिलेबस एक्चुअली पढ़ लो, बस स्किम मत करो। दूसरा, इंट्रो लेक्चर्स देखो प्रोफेसर का स्टाइल तुम्हारे लिए काम करता है या नहीं। तीसरा, सीनियर स्टूडेंट से बात करो, रियल स्टोरी पता करो वर्कलोड की। और लास्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट रहो अपने साथ कि कितना टाइम एक्चुअली है तुम्हारे पास। ज्यादा मत उठाओ जो संभल ना सको। अगली मिस्टेक जो लोग को कॉस्ट करती है, अमेजिंग इंटर्नशिप। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं इंडस्ट्री इंटर्नशिप सेल, मतलब आईआईसी को, जब तक बहुत लेट नहीं हो जाता। क्लासिक वाला है ना, वो बाद में देख लेंगे। और इस केस में ये एटीट्यूड बिल्कुल डोर्स बंद कर देगा तुम्हारे लिए। क्योंकि देखो, आईआईसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे लास्ट मिनट क्रैम कर सको। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें हार्ड डेडलाइंस है और स्ट्रिक्ट रूल्स है, जैसे तुम्हारा सीजीपीए क्या है और कौन से कोर्सेज फिनिश किए। तुम्हें सोचना पड़ेगा इस बारे में अपनी जर्नी की बिल्कुल शुरुआत से ही। डेडलाइंस पे ध्यान रखना पड़ेगा और सही स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी पूरी जर्नी के साथ साथ। ओके, अब जरा गियर शिफ्ट करते हैं। हमने बात की टैक्टिक्स की तुम्हारे कोर्सेज और करियर के लिए, लेकिन अब बात करते हैं जो शायद सिंगल बिगेस्ट चैलेंज है एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन डिग्री में,
वो जो होता है तुम्हारे खुद के दिमाग में। इस प्रोग्राम में सबका अपना अपना शेड्यूल है और इसलिए बहुत टेम्पटिंग लगता है देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका CGPA क्या है, कितनी जल्दी कोर्सेज फिनिश कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन यार ये हैबिट पॉइजन है। सीरियसली, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देगी, तुम्हारा फोकस खत्म कर देगी और सीधा बर्नआउट के रास्ते पे ले जाएगी। ये वो माइंडसेट है जो तुम्हें अडॉप्ट करना है। ये की है। सबका अलग बैकग्राउंड है इस प्रोग्राम में, अलग अलग टाइम है पढ़ने का और अलग लर्निंग स्टाइल है। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी अपनी है। सिर्फ वो एक इंसान है जिसके साथ तुम कॉम्पीट कर रहे हो, वो है तुम्हारा कल वाला वर्जन। ये ले जाता है उस $1 मिलियन क्वेश्चन तक, राइट? अगर तुम्हें खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए तो भाई कैसे रहो मोटिवेटेड हर रोज? क्या है प्रैक्टिकल तरीका उस फायर को अलाइव रखने का और अपने पाथ पे फोकस रहने का? वेल, आंसर सरप्राइजिंगली सिंपल है और इनक्रेडिबली पावरफुल भी। ये है वाई एंड वेयर मेथड। हर टॉपिक के लिए जो तुम स्टडी करते हो, मतलब हर एक, रुको और खुद से ये 2 सवाल पूछो। वाई मतलब ये कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, और वेयर मतलब ये एक्चुअली कहाँ यूज़ करूँगा रियल वर्ल्ड में। जब तुम जो सीख रहे हो उससे कनेक्ट कर लो किसी रियल पर्पस और रियल एप्लीकेशन से, मोटिवेशन नेचुरली आ जाती है। ये लगता ही नहीं कि कोई बोरिंग काम है, लगता है जैसे तुम अनलॉक कर रहे हो कोई नया सुपर पावर। ऑलराइट, अब रैप अप करते हैं। चलिए क्विकली जाते हैं बोनस टूल किट ऑफ स्मार्ट हैबिट्स के थ्रू। ये ऐसे काम है जो तुम अभी से शुरू कर सकते हो ताकि इमीडिएटली चेंज दिखे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में और तुम्हारे नेटवर्क में भी। सबसे पहले बदलो ये कि तुम सोशल मीडिया कैसे यूज करते हो। बंद करो वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग, ये तुम्हारा फोकस मार देती है और बड़ा टाइम वेस्ट है। इंस्टेड पर्पसफुल बनो, यूज करो इससे दूसरे सीरियस स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए अपने कोर्सेस में। नेटवर्क बिल्ड करो, इससे डिस्ट्रैक्शन से एक पावरफुल लर्निंग टूल बना दो। और जब बात आए स्टडी ग्रुप्स की, ये सब कुछ समझा देता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हर बार। एक छोटा फोकस ग्रुप ऑफ 3-4 सीरियस स्टूडेंट्स कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव है एक बड़े केओटिक ग्रुप से जहां कोई कुछ कर ही नहीं पाता। और ये है कैसे उस छोटे ग्रुप को सुपर इफेक्टिव बनाते हो। तुम यूज करते हो एक सिस्टम। डेली प्रोग्रेस सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी आती है। हर सुबह तुम अपने दिन के गोल शेयर करते हो और हर रात एक क्विक समरी पोस्ट करते हो कि एक्चुअली क्या किया। ये एक ऑसम फीडबैक लूप बनाता है और थोड़ी हेल्दी कंपटीशन भी जो सबको ट्रैक पे रखती है। तो खत्म करते हैं इस सवाल पर, ऑनेस्ट रहो अपने साथ। जब हम इन 5 मिस्टेक से गुजरे, कौन सी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया कि हाँ यार ये तो मैं हूं? बस यूज आइडेंटिफाई करना पहला बड़ा स्टेप है। लेकिन असली चेंज तब होता है जब तुम डिसाइड करते हो एक छोटी सी चीज जो तुम डिफरेंटली करोगे आज से। वो एक डिसीजन अभी इस मोमेंट में है जो डिसाइड करेगा तुम्हारी बाकी की जर्नी को।